यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। तुमने तो कहा था हमारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, तो फिर तुम बार बार ये पैसे को क्यों ले आते हो बीच में? मैं नहीं लेकर आता, तुम लेकर आती हो। हनीमून ट्रिप पे भी तुम खुश नहीं थी। अम्मी, अरसलान बार बार पता नहीं पैसे को क्यों बीच में ले आते हैं हमारे, हालांकि मैं तो ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती, मुझे सब पता है। बराए मेहरबानी मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं कह दूंगी कुछ और तुम अपने मियाँ को जाके बताओगी कुछ और। अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। हाँ, ताकि उनको लगे कि उनका डर ठीक था। हम ऐसा नहीं करेंगे। है मेरे दिल कहीं और चल। क्या देख रही हो? पुरानी तस्वीरें देखोगे? नहीं, बूट नहीं है, बाद में देख लूंगा। अम्मी का मूड ठीक हुआ? क्या खाक ठीक हुआ? या तो दिल ही नहीं चाहता घर आने का। घर आओ तो एक तरफ अम्मी नाराज होकर बैठी होती है, दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह लटका होता है। तो परेशान हो गया हूं। शादी करके? जाहिरी बात है, हम अच्छा भला तुम्हारे घर शिफ्ट हो सकते, लेकिन नहीं, तुम्हें एक इंडियन सोप की बहू बनने का शौक है। खुद की जिंदगी भी अजाब में डाली हुई है, मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। हर वक्त मूड ऑफ रहता है, चले कुड़े बैठे रहते हैं। अरसलान भी लो भाई, बेगम मुंह बनाए रखेगी तो मियाँ का मूड अच्छा रहेगा। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है? समझा करे भाई, जो मैं कर रही हूँ ना उससे ज्यादा नहीं कर सकती। कोई काम नहीं करवाती, बोलती तक नहीं उसे। यूँ समझो कि मैं तो उसके रास्ते से ही हट गई हूँ, और क्या चाहिए उसे। अच्छा कर रही हैं आप, मौका ही मत दें उसे जहर भरने का। लेकिन मेरा बेटा बेचारा परेशान रहने लगा है, सारा वक्त मुझसे माफिया मांगता रहता है या समझाता रहता है। उससे कहें कि अपनी बीवी को समझाए, आपको क्या समझा रहा है? समझाता है उसे भी, डांटता भी है। इतनी बड़ी जायदाद की मालिक है वो, पता नहीं डांट कैसे सुन लेती है। सिर्फ अरसलान को दिखाने के लिए करती है, वरना आजकल कोई इतना सीधा नहीं होता। मैं जो जी चाहे कह लूं उसे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताओ ऐसा होता है कभी? शुरू शुरू में भाभी भी इसी तरह अम्मी की चापलूसी में लगी रहती थी, लेकिन बच्चा होते ही ऐसे पढ़ निकाले कि बस। अब अरसलान को देख लो ना, एक तरफ तो उसे डांटता है और दूसरी तरफ उसके राग अलापता है। मुझे तो आग लग जाती है ऐसी बातों से। हाँ, आग के सामने जितना भी डांट ले, कमरे में तो कोमल कोमल ही करता रहता होगा। कोमल, रहने दो। क्या हो गया अरसलान, सर दबाने दो मुझे। कोमल रहने दो, पीछे पड़ गई हो यार तुम।
इतनी सैड क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो कोई गुड न्यूज़ है? काश होती। नहीं है। तो तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो? मैं तो नहीं कर रही, लेकिन अरसलान का प्लान है कि पहले उसकी अम्मी मुझसे खुश हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा। वो अभी तक नाराज है? हद हो गई भाई, कब तक यूं ही नाराज बैठी रहेंगी? अरसलान का ख्याल है कि शायद सारी जिंदगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी मान जाएंगी। किसी ने कहा था मुझसे कि मुझे लोगों पर जादू करना आता है। कोई मुझे प्यार के बगैर रह ही नहीं सकता। वजदान ने कहा था। पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अब आई थिंक बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पर आए हुए। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा वजदान की बात नहीं करूंगी। ओके, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। अच्छा, मुझे ये बताओ, अरसलान तुम्हारे साथ ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत चाहता है मुझे। लेकिन अपनी माँ से ज्यादा नहीं। अरे मामा होती है, बीवी बीवी होती है, उनका मेरा क्या मुकाबला। पहले तो आ जाता था उन्हें छोड़ के रख ले तुम्हारे पास। और उस बात का उसको आज तक अफसोस है। अच्छा वजदान ने ऐसा मुझे रोकती हो तुम, और खुद बाज नहीं आई उसका नाम लेने से। ऐसी बात नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। वैसे अगर वो ऐसी बात करता तो तुम बिल्कुल बर्दाश्त ना करती। क्या मतलब? मैं क्या नहीं बर्दाश्त कर पाती? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रही हूँ। नहीं ऐसे क्या कह दिया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं वजदान को चाहती और अरसलान को नहीं? कोमल, मैंने ये तो नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे कहने का मकसद यही था। तुम इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करती, इसी में तुमसे मिलना नहीं चाहती। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगी। नहीं बस बहुत हो गया, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे आइंदा। कोमल, तुम इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? ये इतनी सी बात नहीं है रायना। अरसलान मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो हमेशा उसके बारे में मुझसे बातें करना शुरू हो जाती है। And you know that I hate him. I know that you hate him and I'm sorry. आइंदा नहीं करूंगी ऐसी कोई बात, ओके? हाँ नहीं करना, वरना मेरी शक्ल देखने को तरस जाओगी तुम। ओके, याद रखूंगी। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम और अरसलान हनीमून पे कब जा रहे हो? बहुत जल्द, बस उसकी अम्मी मान जाए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकेले बैठे हुए हो? कोमल कहाँ है? कमरे में? वो रायना कहाँ गई है? नो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बिला वजह बाहर चली गई। तो मैं घर पर ही रहती। तो आप उसकी वजह से घर से चली जाती हैं? तो और क्या। खैर छोड़ो, ये बताओ कब तक आएगी? पता नहीं, कुछ पता कर नहीं गई। उसे कहो कि खाना वाना वहीं खा कर आए। भाई इतने दिनों के बाद तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है, वरना वो तो सारा वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती थी। आज मौका मिला है तो बैठ के बातचीत करेंगे। हैं आप उसके होते हुए भी मुझसे बात कर सकते हैं। छोड़ो बेटा, सोच समझ के हर बात बोलनी पड़ती है मुझे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए कोई स्पेशल चीज बनाऊं? है खाओगे? मीठे पराठे बनाओ। मीठा पराठा कहाँ से याद आ गया? मुझे तो हमेशा याद रहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि रोजाना जिद करके खाते थे, अब उसके सामने खाते शर्म आती है। ऐसी बात नहीं है, वो बचपन की बात थी। अब मैं वैसे भी इस तरह के खाने नहीं खाता, और अगर कभी खाऊं तो आई एम श्योर कोमल को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा बस बस, अब ये ना मुझे कहना कि वो ऐसी नहीं है, वो वैसी नहीं है। जहर लगती है मुझे ये बातें। अच्छा यूं करो, तुम मुझे फोन करो, हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ।
हेलो। हाँ, कहाँ हो कोमल? अभी तक वहीं हो? वो रानिया बस निकल ही रही थी मुझे ड्रॉप करने के लिए। मैं तुम्हें खाने के बाद पिक कर लूंगा ना। दरअसल वो अम्मी का दिल चाह रहा है मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का। ओके। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, से बुरा लगने की क्या बात है। उनका भी दिल चाहता होगा ना तुमसे बातें करने का। तुम खाने के बाद मुझे पिक कर लेना। ठीक है। मान गई? हाँ जी, मैं उसको लेट नाइट पिक कर लूंगा। लेट नाइट क्या पिक करोगे? अब कल ही पिक करना ना। कल? नहीं नहीं कोमल, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। नहीं नहीं, रात में पता नहीं तुम्हें कितनी देर हो जाएगी। तुम मुझे कल ही पिक कर लो। नहीं कोमल, मैं नहीं अरसलान, इट्स ओके। इस तरह मुझे भी रहने के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। ओके, फिर कल मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय। चले? मैं सोच रही थी मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। हाँ सही तो है, लेकिन मुझे कल बहुत इंपॉर्टेंट काम से ऑफिस जाना है यार। तो अगर तुम वीकेंड पर रुक जाती। ऑन सेकंड थॉट, अगर हमारे पास आज टाइम है तो हम वीकेंड का वेट क्यों करें? तुम आज ही रुको और फिर हम मूवी देखने चलेंगे। सही है? सही है। बस मेरा थोड़ा सा काम है ऑफिस का, वो मैं कर लूँ एंड देन विल गो। आ जाओ। पर फहीम ने अपनी आंखों से उन दोनों को देखा। नाजिया मोहल्ले के किसी लड़के के साथ छत पे बैठी हुई थी। भाई फिर तो पूछो मत, जो हंगामा हुआ है खानदान में। ओहो, क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्या सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा था। बस मुझे इस किस्से के बारे में नहीं पता, तो इसलिए काफी हैरान हो रहा था। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे साथ बात करने का तो मुझे मौका मिलता नहीं है। सारे दिन ही ऑफिस में या कमरे में घुसे रहते हो। अब बहू से ये सब खानदान की बातें तुम्हें करने से रही। शादी के बाद बहू भी खानदान का हिस्सा बन जाती है। हाँ भाई, अगर हम जैसी हो तो ना, तो पहले ही हमें कम हैसियत समझती है, अब कम इज्जत भी समझेगी। छोड़ो इस किस्से को। तुम्हें मैं सुखरा चाची का किस्सा सुनाती हूँ। पहचानते हो ना उन्हें कि उन्हें भी भूल गए हो? अरे सुखरा चाची, वो जो गांव में भी आई थी। कोमल, बस मैं अपना काम खत्म करी हूँ, फिर उसके बाद बाहर चलेंगे। हाँ, असल में ये सब कुछ मुझे कल ऑफिस में सबमिट करवाना है। अरे नहीं नहीं, मेरा वैसे ही मूवी देखने का कोई मूड नहीं हो रहा। तुम आराम से अपना काम कंप्लीट करो, हम लोग खाना खाने कहीं बाहर चलेंगे। आर यू श्योर?
कितनी अजीब सी बात है ना, हमारे पास इतना टाइम है आज और बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, शायद तुम भी बहुत थक गई और मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो चल के सोते हैं, फिर कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना। हाँ, बस मैं ये रख लूँ सब कुछ। हाँ चलो फिर चलते हैं। यार पता है, मेरा नहीं दिल करता शादी करने को। मत करना, बहुत बेकार चीज होती है। कर लेना, मजाक कर रही हूँ, अच्छी चीज होती है। एक काम करूंगी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसकी माँ ना हो। सिंपल। बुरी बात है यार, ऐसे नहीं कहते। माँ तो अच्छी होती हैं। मेरी सास का मसला जरा कुछ और है। उनके दिल में शुरू से अमीर घराने की बहू का खौफ बैठा हुआ है। देखो जरा, इंसान कभी जिस चीज से घबराता है ना, उसको वही मिल जाती है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उनका बेटा तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी कर लेता, वो उसे कबूल कर लेती? हाँ, उन्होंने मुझे मना ही इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अमीर घराने की लड़की नहीं चाहिए थी। इसके अलावा तो उनके और कोई डिमांड नहीं है। यार ऐसे भी कोई करता है? आई एम सॉरी, मुझे ना वो पागल लगती हैं। अजीब बातें करियो यार, उन्हें कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कोमल, तुम चीज नहीं हो, ठीक है? तुम लड़की हो, उनके बेटे की बीवी हो। अब उन्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम उस घर में आ चुकी हो। उस घर की इज्जत हो तुम, वकार हो उस घर का। अब भी वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे ना, ये कोई ठीक बात नहीं है। क्या बुरा सलूक? तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो यार। अच्छा, वो तुमसे पूरा पूरा दिन बात नहीं करती, ऐसे ट्रीट करती है तुम्हें जैसे तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है, और रात में तुम्हें घर भी नहीं आने देती वापस। बहुत अच्छा सलूक है ना ये? रायना, तुम ये सब बातें इसलिए कह रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हारे घर रुकी हुई तुम्हें बगैर बताए हुए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं भी अरसलान को फोन करके कहती हूँ कि मुझे आकर ले जाए। यार कोमल, अजीब फजूल बातें मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारे घर पे रुकी हुई हूँ तो तुम्हें हक है कि तुम मुझे कुछ भी सुना दो। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। कोमल, कोमल! कर लिया फोन? कर रही हूँ। तो करो। वो फोन नहीं मिल रहा था, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। कॉल मिल नहीं रही या फिर तुम्हारी कॉल मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही? इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? मेरी क्यों नहीं हिम्मत होगी कॉल मिलाने की? क्योंकि तुम जानती हो वो तुम्हें लेने नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है फिर तो एक ही वजह रह जाती है, वो ये कि तुम दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही उसे कॉल करने की ताकि वो यहाँ से आके तुम्हें ले जा सके। बस करो रायना। क्या बस करूं? क्यों तुम हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशंस मुझ पर निकालती रहती हो? मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रही हूँ। निकाल रही हो। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है कि तुम कितनी नाखुश हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। जितना खुश मुझे अरसलान रखते दुनिया का कोई इंसान नहीं रख सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसा कोई लड़का हो सकता है जो अपनी बेवा माँ से अपनी बीवी के लिए लड़े? वो मेरी हर जरूरत मेरे कहे बगैर पूरी करता है। उसकी आंखों में मेरे लिए इतना प्यार होता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी तुम वजदान को नहीं भूल पाई ना? शट अप रायना। तुमने जितना शट अप कहना है ना कह लो, और जितनी गालियां देनी है वो भी दे लो। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये सारी तकलीफदेह बातें कहनी पड़ रही हैं ताकि तुम इस तकलीफदेह स्टेट से निकाल सकूं। तुम कह क्यों नहीं देती कि तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। फिर झूठ क्यों पीछे पड़ गई तो मेरे? तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कौन सी बात है जो तुम्हारे दिल में फांस की तरह चुभी है। मेरे दिल में कुछ नहीं छुपा है। चुभी है, और वो ये बात है कि अगर इसी नफरत के साथ रहना था तो फिर वजदान ठीक था। उसके साथ रहती कम से कम प्यार तो कर सकती थी उसे। अब ये मत कह देना कि तुम्हें अरसलान से प्यार है, बिकॉज जब प्यार होता है ना तो 10 मुश्किलें भी मुश्किल नहीं लगती, और जब प्यार नहीं होता तो तुम जानती हो कैसा लगता है। और खुदा के लिए अपने एहसास को एक्सेप्ट करो। अपने आप से लड़ने के बजाय अपने फीलिंग्स को अकोमोडेट करो।
वरना तुम्हें कहीं सुकून नहीं आएगा, ना अंदर ना बाहर। चॉइस का हक बार बार नहीं मिलता अरसलान। तुम लकी हो कि तुम्हें यह हक दोबारा मिल रहा है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। अरसलान, कहाँ रह गए थे तुम बेटा? ये देखो, आज मुझे मार्केट से फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिली तो मैंने सोचा तुम। वो रायना को ऑफिस आने से पहले पूरा घर लॉक करना पड़ता है ना, इसलिए मैं पहले कोमल को पिक करने चला गया। पी लेना। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हें मैं बताना भूल गई, मैं तो शाजिया के साथ आज शॉपिंग करने जा रही हूँ। कोमल, नाश्ता तैयार है। बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अरसलान जैसा लड़का मिला है, वरना तुम बिना माँ बाप की बच्ची हो, तुम्हारी तो कहीं भी शादी हो सकती थी। घर आओ तो एक तरफ अम्मी नाराज होकर बैठी होती है, दूसरी तरफ तुम्हारा मुंह लटका होता है। परेशान हो गया हूँ। शादी करके? जाहिरी बात है। अगर इसी नफरत के साथ रहना था तो फिर वजदान ठीक था, रह लेती तुम उसके साथ, एटलीस्ट तुम्हें प्यार तो होता उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी भाई तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आपको तो पता है घर में 10,000 काम होते हैं, बस सुबह सुबह बैठ के बातें करना बहुत मुश्किल होता है। आप बताइए, असलान के ऑफिस जाने के बाद आप क्या रोजाना इस तरह घर से निकल जाया करेंगी? घर पे नहीं बैठेंगी? क्या करूं? उसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे घबराहट होती। अच्छा भला अकर से रह रही थी घर में, पता नहीं क्या शुरू कर दिया आपने। नहीं बाबा, मेरा घर से निकलना ही बेहतर। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। अब कल वो घर पे नहीं थी ना, इतना मजा आया था कि क्या बताऊं। आपा, वो उसकी बीवी है,
आपको असलान को उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। वाह, कल तक तो तुम मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, आज क्या हो गया तुम्हें? बदल कैसे गई? मैं बदली नहीं हूँ, लेकिन आप तो देखिए आप क्या कर रही हैं। या तो आप लड़के उसके साथ रह लीजिए या फिर मिलकर। इस तरह रोज रोज घर छोड़कर भला कौन भागता है। घर में नहीं रहना आपको। कैसे रहूंगी? मेरी एक एक बात का 100 मतलब निकालती हूँ। लड़ाई करती हूँ और सलाम का दिल बुरा होता है। अपने बेटे को तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकती हूँ। इतना सा मुंह निकल आया उसका, ऊपर से दफ्तर में भी नुकसान हो रहा है उसके। मेरे लिए तो बस अब यही रास्ता रह गया कि मैं तुम्हारे घर आके बैठ जाऊं। वैसे एक बात है, इस लड़की ने कभी भी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ा और न कभी इसे वजह बनाई अरसलान से लड़ने की। हो सकता है कि ये लड़की भाभी से मुख्तलिफ हो। एक काम करो, मैं इतने ही अमीर घराने की एक लड़की ढूंढती हूँ फहीम के। तुम उसे अपनी बहू बना लो, मैं कोमल को कबूल कर लूं। भला ये क्या बात हुई? कैसा बुरा लगा? मेरा भी एक ही बेटा है और अभी तो सब सही है। जब आगे जाके असल जिंदगी शुरू होगी ना, फिर वो कहेगी बच्चे अमेरिका में पैदा करने हैं, पढ़ने के लिए उन्हें लंदन भेजा जाए, ये खिलौना चाहिए, वो कंप्यूटर ले दो, घर छोटा पड़ गया है। मैं नहीं जानती। तो क्या हो गया? असलान करेगा ना, माशाल्लाह इतना कमा जो रहा है। इतना नहीं कमा रहा जितना उसने अपने घर में देखा है। पूछो जरा उससे। स्विट्जरलैंड जा रही थी वो पढ़ने के लिए जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। मुझे तो बस आगे बर्बादी बर्बादी दिखाई देती है। तो बस कहती हूँ कि मेरा बेटा मुझसे ना छिन जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई यहाँ तो बड़ी गर्मी हो गई, चलो एसी में जाके बैठते हैं। और सुनो, जरा चिकन कढ़ाई तो बनवा दो, जरा खाने का जी चाहे। देखो जरा इसे। यार मुझे समझ नहीं आती आखिर आजकल तुम्हारा दिमाग रहता कहां है। मैं तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं कर रहा था, और ये सेकंड टाइम हो रहा है यार, फॉर गॉड सेक। देखो, या तो तुम अपने घर के हालात ठीक कर लो या ये ऑफिस बंद कर दो। कारोबार ऐसे नहीं चल सकते भाई। साहब काम डाउन, मैं कुछ करता हूं। अच्छा, क्या करोगे तुम? तुम्हें पता भी है कि क्लाइंट्स पर तुम्हारा कितना बुरा इंप्रेशन है। अभी कल जमाल साहब कह रहे थे कि वो मुझसे डील करना चाहते हैं, तुमसे नहीं। यार जमाल साहब का तो दिमाग खराब है, उनकी बातों को सीरियसली ना लिया कर। मैं सच कह रहा हूं अरसलान, तुम चाहे जो कुछ मर्जी करो, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल? क्या कहना चाहते हो? मुझे बिजनेस से अपने पैसे निकालने पड़ेंगे। देखो अरसलान, मुझे गलत मत समझना यार, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अम्मी से नाराज रहने की वजह से तुम काम पर ध्यान नहीं दे पाते हो, तो खुदा ना अपनी अम्मी से बनाकर रखो यार। इस बिजनेस से तुम्हारे घर के साथ साथ मेरा भी घर चल रहा है, और कुछ नहीं तो कम से कम इसी बात का ख्याल कर लो यार। जल्दी आ गए। शुक्र है मैं अकेले रह रही तुम्हारे पास सर दर्द की दवाई है?
सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय बना दूं? नहीं, चाय पी कर आया हूँ। अम्मी कब तक आ जाती? 5 बजे तक। खाना खाओगे? नहीं। बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। वो मुझे अवॉइड कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या कर सकते हैं? तुम ठीक कह रहे थे, मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। खुलकर नाराज हो तो शायद इतना तकलीफ देना हो। उनकी सर्जन तुम्हारे लिए बहुत अजियतनाक होती है ना? क्या कर सकते हैं कोमल, बर्दाश्त करना है ना। कब तक? पता नहीं, शायद पूरी जिंदगी। चली जाऊं? कैसे जाओगी? तुम्हारा माँ बाप थोड़ी ना है। होते तो छोड़ आते। मैंने ऐसा कब कहा? मजबूरी समझकर मुझे अपने साथ मत रखो। क्यों बेकार की बातें कर रही हो तुम? ये बेकार की बात नहीं है। हमने शादी इसी उम्मीद पर की थी कि हम उन्हें मना लेंगे। वो नहीं मानी, इस पे मेरा क्या कसूर है? देखो कोमल, मैं भी शम्स की बहुत बकवास सुन कर आया हूँ। क्या हम ये बात बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ऐसी बात है तो फिर डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं चली जाती हूँ। यार ये अचानक तुमने क्या ड्रामे शुरू कर दिए हैं? ये ड्रामे नहीं है अरसलान, ये दूरी है जो हमारे बीच बिल्डअप हो रही है। तुम मुझसे इरिटेट हो रहे हो, मैं तुम्हारी सरमेरी से परेशान हो रही हूँ। इससे पहले कि हमें एक दूसरे की शक्लों से नफरत हो जाए, हमें अलग हो जाना चाहिए। हर घर में सास बहू की लड़ाई होती है। इतनी सी बात पे इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। तुम लोग की भी शर्त थी ना कि तुम लोग को अमीर घर से लड़की नहीं चाहिए। मेरी भी यही डिमांड थी कि मुझे एक प्यार करने वाला खानदान चाहिए। ना तुम्हारी डिमांड पूरी हो रही है ना मेरी। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको तुम क्या बात कर रही हो। सिर्फ इतना जानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ने को नहीं कह रही हूँ अरसलान, मैं अलग होने को कह रही हूँ। शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है और बेसिक फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज करके हम खुश नहीं रह सकते। आर यू सीरियस? लाइक तुम ये सारी बातें सचमुच कह रही हो? मैं फजूल के भरम नहीं दिखाती है, तुम जानते हो। मैं कल रात से ये सोचे जा रही हूँ कि मैं क्यों तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को तकलीफ पहुंचा रही हूँ। सोचो मुझे कैसा लगता होगा जब वो घर छोड़ छोड़कर मेरी वजह से जाती हैं। तुमको किसी ने फोर्स नहीं किया, ये उनकी चॉइस है। और मैं तुम्हारी चॉइस का हक बार बार नहीं मिलता अरसलान।
तुम लकी हो कि तुम्हें ये हक दोबारा मिल रहा है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम अपनी अम्मी को चूज करो। बोल लिया तुमने? होगी तुम्हारी बात? तो मेरी बात सुनो बहुत गौर से। हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। And that's it. तुम सही कह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम दोनों के सामने चोर बन रही हूँ। मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से आई हैं। तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ट्रस्ट मी। है अरसलान, मान लो। मैं अच्छा भला यहाँ पर सोने आया था, लेकिन तुम्हारी टेंशन दिमाग खराब कर दिया है। मैं जा रहा हूँ यार यहाँ से। रुको प्लीज, मेरी बात सुनो, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो अरसलान। मुझसे नहीं तो कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। तुम्हारी यही फीलिंग्स है मेरे लिए जो तुमने कहा था, या नहीं? अपनी फीलिंग्स को एडमिट करना चाहिए अरसलान, जंग नहीं करनी चाहिए, वरना न अंदर सुकून मिलता है ना बाहर। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम भी कर लो। मुझे राना के घर छोड़ा, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। It's okay. फिर नम हुई आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। आंखें क्यों मेरी, हर पल में है यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वो पछता रहा है मुझसे शादी करके। फौरन फोन करो, उसे कहो कि वापस आए। वो तभी आएगी ना जब उसको मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि उसके साथ इस तरह का सलूक दोबारा नहीं होगा। कहीं आप पर इल्जाम तो नहीं लगा कर गई कि आपकी वजह से घर छोड़ रही है? यही तो बोल के गई है वो अरसलान को। सब कुछ आपके मशवरे के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। मैं नहीं रह सकती थी राना। किसी ने भी नहीं कहा था कि तुम वजदान को छोड़कर अरसलान से शादी कर लो और फिर अरसलान को भी छोड़ दो। क्या हो गया किस्मत को मेरी।